बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट हुआ करता जिसका नाम था राजा वीरसेन। उसका साम्राज्य विशाल और समृद्ध था। उसके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में सबसे रोचक बात थी, उसकी 7 पत्नियां थी। हर एक पत्नी अपने आप में विशेष थी। जैसे पहली पत्नी सौंदर्यवती, वह सबसे सुंदर थी। राजा उसे देखकर मोहित हो जाता था। दूसरी पत्नी बुद्धिमती, तीसरी पत्नी चतुर, कलावती और ज्ञानी, संगीत और नृत्य में निपुण थी। चौथी पत्नी भोग्यवती, उसे ऐशो आराम, गहने, वस्त्र बहुत पसंद थे। राजा उसे खुश रखने के लिए महंगे महंगे उपहार दिया करता। पांचवी पत्नी सहनशीलता, वह शांत स्वभाव की थी। राजा जब थक जाता था तो उसकी गोद में सिर रखकर सुकून पाता। छठवीं पत्नी धर्मवती, वह धार्मिक थी, पूजा पाठ करती और राजा को सत्य कर्म की प्रेरणा भी देती थी। सातवीं पत्नी आत्मावती, वह साधारण थी, चुपचाप रहती थी। राजा उसे अक्सर अनदेखा करते क्योंकि वह न तो सुंदर थी न ही चतुर। राजा का जीवन चलता रहा, समय बीतता गया। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कहा, महाराज, अब आपका समय निकट है। राजा घबरा गया, उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसने सोचा, मैंने जीवन भर अपने 7 पत्नियों को बहुत कुछ दिया है, क्या अब कोई मेरे साथ परलोक चलेगा? उसने पहली पत्नी सौंदर्यवती को बुलाया और कहा, प्रिय, तुम मेरी सबसे सुंदर रानी हो। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु में चलोगी? सौंदर्यवती ने कहा, मुझे खेद है महाराज, मैं आपके साथ मृत्यु में नहीं जा सकती। मैं तो किसी और से विवाह कर लूंगी। राजा को बहुत बुरा लगा। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी बुद्धिमती से पूछा। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मृत्यु तो ज्ञान से परे है। मेरा वहाँ क्या काम? मैं वहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। राजा का दिल टूट गया। तीसरी और चौथी पत्नियों ने भी मना कर दिया, हम जीवन के सुख तक ही साथ थे प्रभु, पर मृत्यु में नहीं। राजा निराश हो गया। पांचवी पत्नी सहनशीलता ने कहा, मैं शमशान तक आपके साथ चलूंगी, पर फिर मुझे वहां से लौट आना होगा। छठवीं पत्नी धर्मवती ने कहा, मैं आपके अच्छे कर्मों की गवाह दूंगी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं चलूंगी महाराज। राजा ने देखा कि उसकी 7वीं पत्नी आत्मावती थी, वही जिसे उसने कभी भी महत्व नहीं दिया था। आत्मावती ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ 7 जन्मों तक रहूंगी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं पहचाना। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे क्षमा करो आत्मावती, मैंने तुझे सबसे कम समय दिया और अब समझा कि तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हम जिस आत्मा को सबसे अनदेखा करते हैं, वही हमारे अंत समय तक साथ रहती है। हमें अपने शरीर, सुख साधनों और बुद्धि से ज्यादा आत्मा की शुद्धि, सच्चाई और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए।